कांग्रेस को एक जोरदार तमाचा, टुकड़े टुकड़े गैंग, भारी सदमे में। अमित शाह की शानदार भाषण से विपक्ष बेनकाब। 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया दिया, लेकिन फैसले में अपने जजमेंट में वही बातें दोहराई जो अमित शाह जी पहले सदन में कह चुके थे। जो पहले अमित शाह जी ने सदन में कहा था, उसी चीज वर्बैटिम, वही लफ्ज, वही शब्द, वही सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराए। यानी गृह मंत्री ने किया नेहरू के काले कारनामों का पर्दाफाश। घोर पराजय में भी विजय, अद्भुत कला है इनकी, कहते हैं अमित शाह इन विपक्षियों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हूबहू वही कहा जो अमित शाह जी ने पहले सदन में कहा था। क्या क्या कहा था अमित शाह जी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही क्या क्या चीजें दोहराई। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। यह भारत से अलग कोई संप्रभुता इसकी नहीं हो सकती। अमित शाह भी ने यही कहा था। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान, यह भी अमित शाह जी ने कहा था कि 370 एक अस्थायी है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का पूरा हक है, यह भी अमित शाह जी ने कहा था। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक था। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी, यह भी अमित शाह जी ने कहा था। यह लद्दाख है, लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था, यह भी अमित शाह जी ने कहा था। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं, यही 5 अगस्त 2019 से 11 दिसंबर 2023, 4 साल 4 महीने 6 दिन के बाद फिर वही चीज सुप्रीम कोर्ट दोहराता है जो गृह मंत्री अमित शाह सदन में पहले ही कह चुके हैं। अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बहुत मजेदार बात कही कि घोर पराजय में भी विजय खोजना पूंछ पकड़कर इन विपक्ष की आदत है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश करे। मान्यवर, बहुत सारे लोग, अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं। क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई, क्या ऑर्डर करा? मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज ए गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है, उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर। और प्रेस में क्या किया, कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर, देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने, बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर
ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है ऐसा, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। तो अमित शाह ने कहा कि ये जो फिर भी कहते हैं दोनों सदन में पास हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, अब भी कहते हैं वो गलत तरीका से हटाया गया। वोट बैंक की राजनीति है, टुकड़े टुकड़े गैंग, मोहब्बत की दुकान। इनको न देश की चिंता है न अपनी चिंता है, इनको तो सिर्फ एक ही चिंता है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट पाया जाए। इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कहा यह गलत है। इनके ऊपर तो एक्चुअली कोर्ट की अवमानना का केस लगना चाहिए, लेकिन ऐसे बेशर्म होते हैं, कोर्ट भी इनको माने समझ नहीं सकता, छोड़ देते हैं। तो 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही जो अमित शाह ने कही थी, और गृह मंत्री ने भी नेहरू के काले कारनामों का पर्दाफाश किया था पहले, और घोर पराजय में भी विजय अद्भुत कला है इनकी। तो ये कांग्रेस को एक जोरदार तमाचा, टुकड़े टुकड़े गैंग को एक जोरदार तमाचा, लेकिन कोर्ट ने साबित कर दिया सत्यमेव जयते। और ये हैं 5 जजों जो बेंच के 5 जज थे, द बेंच ऑफ 5 जजेस, जिन्होंने 370 पर यूनानिमसली कहा कि 370 हटाना बिल्कुल सही था। इन जजों को हम सलाम करते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।